इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है। सीजेआई चंद्रचूड़ खास करके इस मामले पर खुद काफ़ी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो नाम सामने आए हैं वो पूरी जानकारी सामने आए। सिर्फ ये ना आए कि फला कंपनी ने चंदा दिया है और फला पार्टी ने रिसीव कर लिया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किसने किसको चंदा दिया। अभी सिर्फ चंदा देने वालों का नाम और लेने वालों का नाम पता चल रहा है, लेकिन दोनों का कनेक्शन क्या है, कब किसने चंदा दिया और कब किसने चंदा लिया, इसकी जानकारी नहीं मिली। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के आज की जो टिप्पणियां थी उससे बिल्कुल समझ में आता है कि सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ बिल्कुल भी मुरव्वत के मूड में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये पता चले कि कब किसको कितना पैसा किसने दिया। हमारे साथ ही विकास हैं। विकास, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए 10 मिनट की सुनवाई थी बस। हाँ, 2 पिटीशन लगी थी। पहली पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। उन्होंने कहा था कि जो डेटा सबमिट किया गया था सीलबंद लिफाफे में, वो हमने उसकी कॉपी नहीं ली अपने उन कारणों से ताकि लीक ना हो जाए जानकारी। तो सबसे पहले तो हमें वो कॉपी चाहिए। तो जिस पे सीजीआई ने बोला कि हम इसको अपने पास कॉपी कर लें और आपको मूल जो कॉपी थी वो दे देंगे। तो इस बीच एक वकील साहब थे सुप्रीम कोर्ट में ही, जिस साइड में कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण वगैरह खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनको जो डिजिटल किया है वो डिजिटल की कॉपी भी दे दी जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी अपलोड कर लें। तो उन्होंने कहा गुड सजेशन, और उन्होंने कहा कि ये वाली कॉपी और वो दोनों उनको दे दी जाए तो अपलोड हो जाए। पहली पिटीशन ये थी जिसमें ये थे। दूसरी पिटीशन थी एडीआर की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डेटा दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो किन लोगों ने ख़रीदा, उन कितनी तारीख को कितने अमाउंट का, और किन लोगों ने कितनी तारीख को कितना इनकैश कराया। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि किसने कितनी तारीख को दिया और उनके बीच का कनेक्शन क्या है। जो उसके यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हैं वो नहीं मिल रहा है। जैसे बॉन्ड पे एक नंबर होता है स्पेसिफिक, उस नंबर से आप मैच कराएंगे कि मिस्टर एक्स ने जो दिया उसको मिस्टर वाई ने इनकैश कराया। तो ये सारी जानकारी कैसे मिलेगी? तो इस पर वो कुछ कहते 1-2 लाइन ही बोली थी, तो उस पर उन्होंने खुद ही मतलब फटकार वाले अंदाज में ही बोला। और एसबीआई की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वो लोग क्यों नहीं मौजूद हैं। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने हालांकि बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो खुद ही कहने लगे कि मैं एसबीआई की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन वो इसमें पार्टी नहीं है इस वाले मैटर में। उन्होंने कहा क्यों पार्टी नहीं है? जब उनको डिटेल देने को कहा गया था, जब एक एक चीज़ देने को कहा गया था, तो उन्होंने जानकारी आधी अधूरी क्यों दी है? और उनको तारीख दे दी कि जल्द से जल्द जो है ये दे दिया जाए और 18 मार्च को ये पब्लिश करना है ईसीआई को। तो ये हुआ और इसी दौरान 18 मार्च को क्या पब्लिश करना, नई तारीख दी है? 18 मार्च को जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब देना, आपने जानकारी क्यों नहीं दी एसबीआई को। एक तरीके से हाफ ट्रूथ जो आपने दिया है वो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला। इससे कल से ही लोगों में ये भ्रम की स्थिति है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस संस्था ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। यही जानना चाहता है आम आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और वही पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ कनेक्शन बढ़ा रहा है तारीखों से, और फिर ये देख रहा है कि कौन किसके फेवर में है तो उसने उसे दिया होगा। वो कयासों का दौर मुझे लग रहा है चल रहा है एक तरीके। ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला। टीएमसी को दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चंदा मिला। उसके बाद जो चंदा सबसे ज़्यादा मिला है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। कब कब मिला है इसकी भी डिटेलिंग अभी धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि किस पार्टी ने कब कितना कैश मतलब कैश कराया जा करके इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो जो समझ में आता है, चुनाव के समय पे 2019 के चुनाव के आसपास जो है वो बीजेपी ने काफ़ी पैसा कैश कराया, या फिर जो 4 राज्यों में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए उस समय कांग्रेस ने करीब 400 करोड़ का कैश कराया, या टीएमसी ने जब बंगाल चुनाव हो रहे थे। ये पैटर्न तो साफ समझ में आ रहा है विकास की जब जब चुनाव होते हैं तब तब इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है, लेने वालों की भी और देने वालों की। अब मसला ये है, जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको हाफ ट्रूथ इसलिए कहा जा रहा है, आदमी समझ रहा है, कनेक्शन भिड़ा ले रहा है, अंदेशा लगा ले रहा है ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है ये इसलिए नहीं पता चल रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक आदमी जो है, एक कंपनी ने 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड 1 तारीख को खरीदा और 15 दिन बाद तक उसको कैश कराया जा सकता है। उसी अवधि में कुछ और कंपनियों ने भी बॉन्ड खरीदे और उसका भी 15 दिन में कैश कराया जा सकता है। तो सेम डे में हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे थे और सेम डे में अलग अलग पार्टियां
अपना अपना इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करा रही थी, जब जिसको जितना मिल जा रहा था। इसी को लेकर के आपत्ति है कि भाई आप क्लियर कर दीजिए, आप एक यूनिक कोड दे दीजिए जिससे ये मिलान हो जाए कि भाई फलाने ने दिया तो फलाने को मिला। मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जो सुनवाई में कहा गया कि पूरी डिटेल में क्या, खरीदी की तारीख, कब वो बॉन्ड खरीदा गया, खरीदार का नाम के साथ, जो अभी सिर्फ 2 कॉलम दिए, 3 कॉलम दिए हैं, डेट दी है, खरीदार का नाम और अमाउंट दिया है। उसमें कहा खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी, किस कैटेगरी में बॉन्ड खरीदा गया और उसका बॉन्ड का नंबर क्या है, जो अल्फा न्यूमेरिक उसमें नंबर होता है वो भी दीजिए। और सेम रिसीवर में दीजिए जिन्होंने इनकैश कराया है कि वो कौन सा बॉन्ड इनकैश कराया है। जैसे ही अल्फा न्यूमेरिक कोड आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से एक आम आदमी भी ये पता लगा सकेगा कि किस जो कंपनी के किस बॉन्ड को किस पार्टी ने कितनी तारीख को इनकैश कराया। तो ये 18 मार्च को ये डेटा आ जाएगा क्या? 18 मार्च को जवाब देना है एसबीआई को। एसबीआई को बोला गया है कि 18 मार्च को आप ये बताइए आपने क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कि 18 तारीख को वो फिर से तैयारी से आएंगे। और इस बीच जो कुछ और जानकारी ये वाली थी, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास इसकी कॉपी नहीं है, वो डेटा इलेक्शन कमीशन जो है कल तक अपडेट करेगा, 16 तारीख को अपडेट कर देगा। ये भी वहाँ कहा गया। पूछा गया कि आज शाम तक हो जाएगा क्या, उन्होंने कहा हम लोग बहुत स्पीड। आज वकील को नहीं कहना पड़ा किसी को, ये रहा एक्शन मोड में दिख रहे थे सीजेआई, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पैरवी कर रहा है, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे, वो खुद ही बोल रहे थे, खुद ही जो है डिक्टेशन दे रहे थे। नोट इसका मतलब है कि उन्होंने डेटा देखा था खुद भी, मतलब इसका ये सेंस तो जाता है। और उनको ये पता था कि उस डेटा में क्या है और क्या नहीं है और क्या चाहिए। तो कोई वकील कह पाता, कपिल सिब्बल या जो प्रशांत भूषण कह पाते, उससे पहले ही वो समझ गए उस बात को और उन्होंने पूरे डिटेल। हाँ, वो उनको भी मौका नहीं दिया उन्होंने बोलने का। उन्होंने सीधे, वही कह रहा हूँ, 10 मिनट की वो टोटल हियरिंग थी। उसमें आदिश अग्रवाल जो हैं, आदिश सी अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने एक लेटर भी लिखा था कि ये इस पे जो है सो मोटो लिया जाए, तो वो भी हियरिंग में मौजूद थे। जूम कॉल के जरिए वो जुड़े हुए थे उसमें। तो वो कुछ बोल रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक सा माहौल भी बन गया। तो उन्हें सीजीआई ने यह भी कहा कि आप अपने जो कम्युनिटी के, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आप अपने मित्र की बात तो सुनिए, वो भी तो कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम सब उनको सीरियस ले रहे हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप इसको उसके पिटीशन के फॉर्मेट में लेके आइए, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि मेरी भी सुनवाई कर लीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ। दिलचस्प है। और आप देखिए कि जब वही एसबीआई जो कह रही थी कि नहीं हमको 18 जून तक का समय दीजिए डेटा देने में, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, अगर देशज में कहा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हौंका जाता है तो एक दिन के अंदर जो है पूरा डेटा वो सबमिट करा देता है। चुनाव आयोग वो डेटा अपलोड भी कर देता है। लेकिन अभी भी चीज़ें जो है वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, चंदा किसी पार्टी को देना गुनाह नहीं है और किसी पार्टी का चंदा लेना भी गुनाह नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पे चिंता जताई थी, क्विड प्रो को जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि क्या अपने फ़ायदे के लिए कहीं किसी को चंदा तो नहीं दिया गया, किसी राजनीतिक दल को। पर और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही पार्टी को हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी कंपनी को किसी फलाना राज्य में काम करना है, तो कहीं उसके बदले, उस काम के बदले पहले चंदा तो नहीं दिया गया। ये जब होता है तो फिर ये करप्शन की श्रेणी में आता है। क्योंकि अगर ये बहुत गंभीर बात है कि अगर कोई कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, वो टनल बना रही है, वो रोड बना रही है, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही है और उस चंदे के बाद उसको काम मिलता है, तो वो काम कितनी गुणवत्ता का होगा, इसको लेकर हमेशा सवाल बने रहेंगे। और यही सारे सवाल हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब की जो है वो तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इन पैसों का कनेक्शन कब कब किससे कहाँ क्यों है। और ये जितना दिख रहा है डेटा में, इससे कहीं ज़्यादा, कहीं अंदर, कहीं पीछे की कहानी है। और डेटा का अभी हम भी मिलान कर रहे हैं। अभी एक बार हमारी टीम फिर से बैठी है और हम उसको खोज रहे हैं और भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको आपने सुना ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई किसी व्यक्ति ने चंदा किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति को दिलवाया। ये भी संभावना, ये भी आशंका, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत कहानियां हैं, बहुत अभी रायता फैला हुआ है, इसको समेटने में वक्त लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सीजीआई सख्त है, और ये उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात होती है, लोकतंत्र में पारदर्शिता की बात होती है, ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ विकास वर्मा थे। अभी आप ये पूरी जानकारी कैसी लगी, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।